हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए सुनते हैं एक और कहानी। किसान की जुड़वा बेटियां। सुल्तानपुर नामक गांव में खुशी लाल नाम का किसान रहा करता था। उसकी दो बेटियां थी, सलोनी और दिव्या। सलोनी जितनी सुंदर और गुणवान थी, दिव्या उतनी ही कुरूप और घमंडी। पूरे गांव में सब सलोनी को ही पसंद करते थे, लेकिन दिव्या के कुरूप होने के कारण कोई भी गांव वाला उसे पसंद नहीं करता था। एक गांव का दूध वाला, जिसका नाम गबरू था, अपनी साइकिल पर गाना गाता आ रहा था। गबरू, अरे गबरू चला रे अपनी साइकिल पे, गाँव गाँव घर घर दूध बांटने चला रे। ओहो, तभी उसकी साइकिल खुशीलाल के घर के बाहर आकर रुक गई और गबरू जोर जोर से चिल्लाने लगा। गबरू कहता है, कोई है? अरे दूध वाला गबरू आया है भाई, अरे बाहर आओ। अरे ओ सलोनी, जल्दी से बाहर आ। उसकी आवाज लगाते ही दिव्या बर्तन लेकर बाहर आती है। गबरू कहता है, अरे धत तेरी की, ये क्या देख लिया गबरू? अरे छी छी छी, सुबह सुबह पूरा फ्रेश मूड खराब हो गया भैया। हाय, इस काली कलूटी को देख लिया। अरे रे, कितनी बार कहा है तुम दूध लेने, तुम मत आया करो, लेकिन तुम हो कि अपना ये बदसूरत चेहरा उठाकर मेरे सामने आ जाती हो। तभी वहां पर बहुत ही सुंदर दिखने वाली सलोनी आती है। सलोनी कहती है, क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? सब ठीक तो है ना? गबरू कहता है, अरे क्या कहा भैया, मैं तुम्हारा भैया थोड़ी लगता हूँ। लेकिन सलोनी जी, आज आप क्यों नहीं आई दूध लेने, बल्कि आपकी ये काली बहन आई, जिसे देखकर मेरा पूरा मूड खराब हो गया। हाँ, अगर आपको पहले देख लेता तो मेरा पूरा दिन बन जाता। आखिर कितनी स्मार्ट जो हैं आप। दिव्या, ये सब तेरे ही कारण होता है, तू ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तेरे इतने सुंदर होने की वजह से मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। और देखो तो सही, इस कद्दू जैसे गबरू को खुद तो 2 इंच का भी नहीं है, और कैसे मेरे काले रंग के कारण मुझे बदसूरत बोल रहा है। अरे खुद को कभी देखा है आईने में? आया बड़ा मुझे बदसूरत कहने वाला, चल जा यहाँ से। गबरू कहता है, अरे ठीक है, भड़कती क्यों है, जा रहा हूँ यहाँ से। सलोनी कहती है, नहीं नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मेरी प्यारी बहन हो, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत प्यारी हो, न जाने तुम क्यों ऐसा सोचती हो। तभी दिव्या के और सलोनी के पिता खुशीलाल वहां आते हैं। खुशीलाल कहते हैं, अरे उठ गई मेरी दोनों प्यारी बिटिया, क्या बात है दिव्या बेटी, आज तो तुम जल्दी उठ गई, वरना तो रोज तुम सबसे पहले तो सलोनी बेटी ही उठा करती है। दिव्या कहती है, क्या कहना चाहते हो आप पिताजी, आज जल्दी उठ गई मतलब यही कहना चाहते हैं कि मैं रोज कितनी देर तक सोती हूँ, और आपकी प्यारी सलोनी बिटिया कितनी अच्छी है जो रोज सुबह जल्दी उठ जाया करती है। आखिर इस सलोनी की तो तारीफ करते हो, इतनी सुंदर जो है, और मैं इतनी कुरूप जो हूँ। जिसके बाद दिव्या वहाँ से चली जाती है। खुशीलाल, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों समझती हो, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं सलोनी से करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों तुम ऐसा सोचती हो। सलोनी कहती है, अरे पिताजी आप चिंता मत कीजिए, दिव्या तो बस ऐसे ही बोलती है, दिल की बहुत अच्छी है मेरी बहन, आप चिंता मत कीजिए, देखिएगा एक दिन दिव्या दीदी ऐसे ही बातें करना बंद कर देंगी। अच्छा पिताजी, आप गांव के बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए लाला की दुकान से गर्मा गर्म समोसे लेते आना, आज बहुत दिल कर रहा है। खुशीलाल कहता है, अच्छा ठीक है बिटिया, ले आऊँगा तेरे लिए समोसे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद खुशीलाल समोसे लेकर जलेबियाँ लेकर आता है। खुशीलाल, अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों दिव्या और सलोनी, जरा देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए बाजार से समोसे और जलेबियां लेकर आया हूँ। अरे देखो बाहर तो आओ जरा। सलोनी कहती है, अरे पिताजी आप आ गए, वाह कितने सारे समोसे और जलेबियां लेकर आए हैं, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। दिव्या कहती है, हाँ हाँ, ये समोसे और जलेबियां भी पिताजी तेरे लिए लाए होंगे, आखिर तू पिताजी की इतनी सुंदर बेटी है ना, जा जा तू ही खा ले सलोनी ये गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां। खुशीलाल कहता है, अरे नहीं सलोनी बिटिया, ये समोसे और जलेबियां तो मैं तुम दोनों के लिए लाया हूँ, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती रहती हो।
तुम भी मुझे उसी तरह प्यारी हो जिस तरह सलोनी। फिर क्यों दिव्या बिटिया ऐसा बोलती हो तुम? तभी दिव्या चुपके से अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाकर देखती है कि समोसे और जलेबियां रखी हैं या नहीं। तभी दिव्या चुपके से सभी समोसे और जलेबियों में लाल मिर्च मिला देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। जैसे ही सलोनी समोसे और जलेबियां खाती है, मिर्च की वजह से वो चिल्लाने लगती है। सलोनी कहती है, इतनी मिर्च इन जलेबी और समोसों में कहाँ से आई? हाय मैं मर गई। देखते ही देखते मिर्च की वजह से सलोनी का बुरा हाल हो जाता है। तभी दिव्या सलोनी को छुपकर देख रही होती है। दिव्या कहती है, वाह वाह, अब आया ना मजा। वाह सलोनी, तेरी ऐसी हालत देखकर तो मजा ही आ गया। बेचारी सुंदर सलोनी। अगले दिन दिव्या कहती है, सुनो सलोनी, मैं गांव के तालाब से पानी लेने जा रही हूँ। पिताजी आए तो उन्हें बता देना, मेरी बुराई करने मत लग जाना। आई बड़ी पिताजी की लाडली। जिसके बाद दिव्या वहां से अपने हाथ में एक मिट्टी का घड़ा लिए चल देती है। दिव्या अपने सर पर मिट्टी का मटका लिए जब जा रही थी तो तभी उसे रास्ते में गबरू दिखाई देता है। गबरू दिव्या के ठीक पीछे होता है, जिसकी वजह से उसे दिव्या का चेहरा नहीं दिख पाता। गबरू कहता है, अरे कोई छम्मक छल्लो जा रही है। अरे वाह वाह, चलो चलो इस हसीना के पीछे चलकर इसका खूबसूरत चेहरा तो देखा जाए। गबरू, अरे ओ हसीना कहाँ चली जा रही है, जरा मुड़ के तो देख इस जवान गबरू को। गबरू दिव्या के पीछे चलने लगता है। जैसे ही दिव्या पलटकर गबरू को देखती है, गबरू हैरान रह जाता है। दिव्या, क्या बोला रे नास पीटे गबरू? बोल दोबारा, बोल तो सही, तुझे अभी ठीक करती हूँ। गबरू कहता है, अरे छी छी छी, तू बदसूरत, हट हट, मुझे लगा था कोई हसीना यहाँ से जा रही है, लेकिन निकली तू छी छी। ये कैसे, क्या बोल दिया मैंने, हाय। ऐसा बोलता हुआ गबरू वहां से चला जाता है। लेकिन गबरू की इस बात से दिव्या बहुत दुखी हो जाती है। वो आगे चलती है। वो गांव के तालाब के किनारे पहुंचती है, जहां पहले से ही गांव की कुछ औरतें तालाब पर पानी भरने आई थी। वो सब दिव्या को देखते ही अजीब सी शक्ल बना लेती हैं। पहली औरत कहती, अरे जीजी, ये सुबह सुबह किस काली कलूटी का चेहरा देख लिया, हाय अब तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। दूसरी कहती है, बोल तो बिल्कुल सही रही है बहन, इस कुरूप दिव्या को देखना ही अब सगुन है। छी छी, आप देखना, इसके इन हाथों से पूरा तालाब भी अशुद्ध हो जाएगा। तभी सारी औरतें बोलने लगती हैं, इसे दिव्या ने तो पूरा तालाब ही गंदा कर दिया, इसने तो तालाब सारा ही गंदा कर दिया। दिव्या कहती है, क्या कहा तुमने? मेरे इस तालाब को हाथ लगाने से अशुद्ध हो जाएगा? मैं अब सगुनी हूँ, रुको अभी बताती हूँ तुम लोगों को। तभी दिव्या के हाथ में जो मिट्टी का घड़ा था वो उन औरतों पर फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से वो औरतें तालाब में जा गिरती हैं। पहली औरत, हाय ये क्या किया तूने कुरूप लड़की, देखना तू, हम तेरी शिकायत तेरे पिताजी खुशीलाल से करेंगे। सूरत तो है ही कुरूप, ऊपर से सीरत भी अच्छी नहीं। ऐसी बातें सुनकर दिव्या बहुत दुखी हो जाती है और वहां से जंगल की ओर चल देती है। वो एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। उसी पेड़ के ऊपर एक भूत बैठा था। वो आराम से खर्राटे मारकर सो रहा था कि तभी उसे दिव्या के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो भूत दिव्या से कहता है, ये कौन है भाई जो इतनी जोरों से रो रहा है? कैसे इंसानी लोग हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। तभी वो भूत दिव्या के पास आता है। अरे ओ लड़की, क्यों रो रही हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता ये भूत का स्थान है? क्यों रोती हो? कौन हो तुम? अरे छी छी, कितनी कुरूप लड़की है, कितनी काली कलूटी, हाय हाय, तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। मेरा तो पूरा मूड खराब हो गया। दिव्या उसे देखकर थोड़ा डर जाती है। अरे क्या तुम सच में भूत हो? लेकिन तुम इतने गंदे दिखते हो, छी छी, लेकिन तुम भूत हो इसलिए तुम्हें मेरी तरह लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते। मेरे कुरूप होने की वजह से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बस अब बहुत हुआ, मैं और जीना नहीं चाहती। दिव्या जोर जोर से रोने लगती है। दिव्या को रोते देख गधा भूत थोड़ा दुखी हो जाता है। गधा भूत, अरे अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम रोना बंद करो।
तुम्हारे रोने की आवाज़ से ऐसा लगता है जैसे मेरे कान ही फट जाएंगे। हाँ, आखिर मैं भी इमोशनल भूत हूँ और यहाँ आसपास कोई भूतों का डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम एक कुरूप लड़की से भी सुंदर रूपवती लड़की बन सकती हो, बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह। दिव्या कहती है, क्या तुम सच बोल रहे हो गधिया भूत? ऐसा हो सकता है? क्या मैं भी अपनी सलोनी बहन की तरह सुंदर हो सकती हूँ? फिर तो कोई गांव वाला मुझे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। मुझे सभी के तानों से छुटकारा मिल जाएगा। बताओ ना, ऐसे हो सकता है क्या? गधिया भूत, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें मुझे ककड़ी खिलानी होगी। आलू, ककड़ी बकड़ी गधिया भूत को पसंद है ककड़ी। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान रहे लड़की, सबसे सुंदर बनने के बाद अगर तुमने अहंकार किया तो फिर हमेशा के लिए तुम और अधिक कुरूप हो जाओगी और वापस से कभी सुंदर नहीं बन पाओगी और तुम्हें ऐसा ही अपना जीवन बिताना होगा। दिव्या कहती है, नहीं नहीं गधिया भूत, मैं कभी अहंकार नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी ये बात हमेशा ध्यान रखूंगी, लेकिन तुम मुझे सबसे सुंदर बना दो। बहुत सुंदर, सबसे सुंदर। गधिया भूत, आलू ककड़ी बकड़ी कुरूप लड़की से तुम बन जाओ सुंदर लड़की। ऐसे बोलते ही देखते गधिया भूत अपनी शक्तियों से दिव्या को बहुत सुंदर बना देता है। दिव्या ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। दिव्या कहती है, अरे वाह, मेरा रंग दूध की तरह एकदम सफेद हो गया। वाह वाह, अब तो मेरे जैसी पूरे गांव में नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गधिया भूत। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन मेरे लिए ककड़ी लानी मत भूलना। हाँ। जिसके बाद दिव्या अपने घर जाती है, जहाँ उसकी बहन और बाकी सभी गांव वाले दिव्या को देखकर हैरान हो जाते हैं। आदमी कहता है, अरे क्या ये देखो भैया, दिव्या को तो देखो, ये तो इतनी कल्लू थी और अब देखो ये कितनी सुंदर हो गई है। अब इसके जितनी सुंदर तो पूरे गांव में कोई लड़की नहीं है भैया। वाह, ये चमत्कार हो गया। दिव्या ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और अपने घर जाती है, जहां सलोनी बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन सलोनी जैसे ही दिव्या को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। सलोनी कहती है, अरे क्या दीदी, तुम तो पूरी तरह बदल गई। आखिर कहाँ गई थी तुम? मुझे बताओ, मैं और पिताजी तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। दिव्या कहती है, हाँ हाँ ठीक है, अब आ गई ना मैं। और ये देख, अब मैं तुझसे भी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। अब तू देखना, पूरे गांव में सिर्फ मेरी ही सुंदरता के चर्चे होंगे। अच्छा, मैं जाकर अपने कमरे में आराम करती हूँ, आज बहुत थक गई हूँ मैं। जिसके बाद दिव्या वहां से अपने कमरे में चली जाती है। सलोनी, आखिर ये दीदी को क्या हो गया? दीदी एकदम इतनी सुंदर कैसे हो गई? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इधर जब से दिव्या सुंदर की हुई थी, तब से वह गांव वालों को कुछ नहीं समझती थी, बस सबको अपनी सुंदरता होने का घमंड दिखाया करती थी। एक दिन दिव्या सब्जी खरीदने गांव के बाजार जाती है, तभी उसे एक भिखारिन बुढ़िया अपने हाथों से दिव्या के हाथ को पकड़ लेती है। बुढ़िया कहती है, अरे ओ बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, खाने को दे दो बेटी। दिव्या कहती है, छी छी, कौन हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? छोड़ो मेरा हाथ, तुमने अपने गंदे हाथों से मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे घर जाकर गंगा जल से स्नान करना होगा। ये सब सुनते ही बेचारी भिखारिन बुढ़िया बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। बुढ़िया कहती है, क्या कहा तूने? गंदे हाथ? बहुत घमंड है ना तुझे अपने रूप पर? तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद तेरा ये रूप चला जाएगा और तू फिर से कुरूप हो जाएगी। अरे जा भिखारिन, तेरे जैसी मामूली बुढ़िया मुझे क्या श्राप देगी? चल जा यहाँ। मैं गांव में सबसे सुंदर हूँ और हमेशा मैं सुंदर ही रहूंगी, मुझसे सुंदर और कोई नहीं। दिव्या अपने घर जाती है और जाकर सो जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह उठती है, सलोनी उसे देखकर हैरान हो जाती है। सलोनी कहती है, अरे ये क्या दीदी, आपके चेहरे को ये क्या क्या हुआ? दिव्या, अरे तू जलती है मुझसे, इसलिए ऐसे बोल रही है। हाँ, मेरा सुंदर चेहरा अच्छा नहीं लगता ना तुझे, आई बड़ी। तभी दिव्या शीशे में अपना चेहरा देखती है, उसका पूरा चेहरा बेहद ही क्रूप हो जाता है और चेहरे पर एक बड़ी सी नाक लग जाती है। तभी दिव्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय हाय ये क्या हुआ? तभी दिव्या गधिया भूत के पास जाती है। दिव्या, गधिया भूत, ये देखो ना, क्या हो गया? क्या कर दिया तुमने? मुझे पहले से भी अधिक बदसूरत बना दिया। मेरे को मेरे चेहरे पर ये कितनी
भद्दी दिखने वाली नाक उगाई है। ये क्या किया तुमने? गधिया भूत कहता है, अरे हाँ सच में, ये क्या हुआ? तुम तो पहले से भी अधिक भद्दी दिख रही हो। छी छी, और ये क्या, तुम आज इतने दिनों बाद भी खाली हाथ ही आई हो? कहाँ है ककड़ी? यहाँ न जाने कितने दिन में रोज तुम्हारी राह देखता हूँ कि तुम कब मेरी फेवरेट ककड़ी लेकर आओगी और कब मैं लवालब ककड़ी खाऊंगा। दिव्या, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी ककड़ी लाऊंगी, बस मुझे एक बार और सुंदर बना दो। गधिया भूत कहता है, स्वार्थी लड़की हो तुम, यज्ञ सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। तुम्हारी यह दशा जो भी है तुमने ही की है। सुंदर होने के कारण तुम बहुत अहंकारी हो गई थी। देखो, मैं एक बार अपने जादू से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि लोग तुम्हें ताने मारते हैं, लेकिन तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। अपने आप को सच में एंजेलिना जोली समझने लगी थी तुम। भुगतो, मैं चला ककड़ी ढूंढने। यह कहकर गधिया भूत आसमान में उड़ने लगता है और वहां से चला जाता है। गधिया भूत की ऐसी बातें सुनकर दिव्या जोर जोर से रोने लगती है। दिव्या पूरे जीवन अपने कुरूपता के साथ ही बिताती है और गांव वाले उसे देखकर खूब उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिरकार उसे अपने अहंकार की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अहंकार तो कभी ना करें। बाय बाय।